तो मेरा जो है आपके माध्यम से भी जो है गवर्नर मोदी से आग्रह करना है कि इस पे बिना विलंब तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए। 3.5 साल का समय निकल चुका है और लोगों में बहुत रोष है। लोग जो है बहुत जो है मुखर हो गए हैं और लोग क्या पता किस तरह का मतलब कोई आंदोलन के लिए ना प्रेरित हो जाए। तो उससे पहले जो है गवर्नर मोदी इसके ऊपर अपना संज्ञान ले और जो एक जायज़ मांग है जो पहले भी हो चुका है, कोई नई मांग नहीं है, नया कानून बनाने की बात नहीं है। जो शक्तियां संविधान ने दी है उन शक्तियों को सिर्फ जो है इस्तेमाल करके जनजातियों का कल्याण हो सकता है, उसके लिए आगे हमें बढ़ने की जरूरत है। वो चाहे कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का है या किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता। पात्रता की शर्त 20 बीघे से कम की है तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी का तो मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि पूर्व गवर्नर जो है किसी जो है पूर्व ग्रह से जो है वो जो है ग्रस्त थे कि मतलब संकीर्ण विचार के थे, तभी उन्होंने जो है जानबूझकर इस कानून को जो है बनने नहीं दिया। आज का जो विशेष मुद्दा आपके साथ चर्चा का है वो जनजातीय क्षेत्रों की एक लंबे समय से लंबित और ज्वलंत मुद्दे को लेकर है। मुद्दा है कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए जो नोतोड़ नियम है वो अभी भी जो है जारी है, परंतु नोतोड़ के तहत जो भूमि दिया जाना है उसमें जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के प्रावधानों के चलते नोतोड़ देना संभव नहीं है। परंतु जनजातीय क्षेत्रों के लिए गवर्नर मोदी को संविधान के अनुच्छेद 5 में बहुत सारी शक्तियां दी गई है, जिसमें गवर्नर मोदी जनजातीय क्षेत्रों के उत्थान के लिए और कैबिनेट की सिफारिश पर वो जो है केंद्र का या प्रदेश का कोई भी कानून है उसमें संशोधन कर सकते हैं या उस कानून को कुछ समय के लिए जो है सस्पेंड भी कर सकते हैं। और ये पूर्व में भी 2014 में से लेकर 16 से लेकर 18 तक जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय ये जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 सस्पेंड हुआ और उसके फलस्वरूप जो है जनजातीय क्षेत्रों में लोगों को नोतोड़ मिलने शुरू हुए। उनके जो पेंडिंग केसेस थे, जो करीब अभी 20,000 के करीब पेंडिंग केसेस हैं, उसमें जो है कार्रवाई की गई, नोतोड़ मिलना शुरू हुआ। परंतु जैसे ही 18 में जो है भाजपा की सरकार आई दिसंबर 17 के बाद, तो बीजेपी की सरकार ने जब कानून 18 तक के लिए बना था, जो एफसीए जो है 1980 वाला जो है सस्पेंड किया हुआ था 18 के दिसंबर तक, पर उसमें कि जयराम ठाकुर ने सिर्फ एक केस की नौर में नोतोड़ का स्वीकृत किया, बाकी सारे केस जो है ठंडे बस्ते में डाल दिए। एक लंबा इसको सस्पेंड किया, परंतु उस समय भी भाजपा की सरकार ने नोतोड़ स्वीकृत फिर भी नहीं की। अब ये अलग बात है कि ये उनकी संकीर्ण विचारधारा रही क्या रही, जबकि कानून था उनके पास, फिर भी नहीं किया। 2023 में जैसी हमारी सरकार बनी, जनवरी 2023 से हम जो है लगातार इस मुद्दे को हमारी कैबिनेट ने जो है गवर्नर मोदी जिनको संविधान के अनुच्छेद 5 में जनजातीय क्षेत्रों के लिए शक्तियां दी गई है उनसे मिले और अभी तक जो है मैं 10 बार गवर्नर मोदी को मिल चुका हूँ। 8 बार पूर्व में जो गवर्नर साहब थे उनसे मिला। मेरे अलावा जनजातीय क्षेत्र के दोनों विधायक, जिसमें भाजपा के विधायक भी शामिल थे, एक मर्तबा वो भी मिले और जनजातीय सलाहकार परिषद के जो सदस्य थे वो भी मेरे नेतृत्व में मिले। परंतु पूर्व गवर्नर ने 8 हम मिलने के बावजूद, अपनी याचिका रखने के बावजूद के लोगों के साथ न्याय नहीं किया। वर्तमान गवर्नर साहब से अब मैं जो है पिछले कल दोबारा मिला, इससे पूर्व एक बार पहले मिला था और कल दोबारा गवर्नर साहब से महोदय से मिला और उनको फिर मैंने सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराया। अभी उन्होंने मुझे जो है आश्वासन दिया है कि जो भी इसमें कार्रवाई करनी है तुरंत अधिकारियों की बैठक बुलाकर शीघ्र फैसला करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। मेरा ये कहना है कि अगर हमने ये नोतोड़ जनजातीय क्षेत्रों में, खासकर बॉर्डर एरियाज है हमारे, जहाँ से पलायन हो रहा है, जहाँ की सारी भूमि जो है बंजर पड़ी हुई है, अगर ये भूमि हमने आवंटित किया होता तो आज 3 साल बाद जो है उनमें फल भी आ गए होते,
लोग वहाँ मेहनती है, वो अपने जो है कमाई जो है बढ़िया कर सकते थे, आर्थिक को सुदृढ़ कर सकते थे। एक तरफ तो कहते हैं कि केंद्र सरकार कि बॉर्डर एरिया से लोगों का पलायन रोकना है, उसके लिए जो है एक हमारा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम था, प्रोजेक्ट था, उसको बदल के उन्होंने जो है वाइब्रेंट विलेज का नाम दे दिया। वाइब्रेंट विलेज का नाम तो दे दिया, परंतु हमारे जो जितने किन्नौर में, लाहौल स्पीति में जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, हमारे जो ब्लॉक्स थे, उनको कम करके केवल किन्नौर में 56 गाँव को जो है इस वाइब्रेंट विलेज में लाया। अब अगर पलायन रोकना है तो सबसे बढ़िया तो ये था कि जो ज़मीन हमारी खाली पड़ी है, मंजर पड़ी है, क्यों इसको जो है कानून होते हुए हम इसको नहीं कर पा रहे। तो मेरा जो है आपके माध्यम से भी जो है गवर्नर महोदय से आग्रह करना है कि इस पे बिना विलंब तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए। 3.5 साल का समय निकल चुका है और लोगों में बहुत रोष है, लोग जो है बहुत जो है मुखर हो गए हैं, और लोग क्या पता किस तरह का मतलब कोई आंदोलन के लिए ना प्रेरित हो जाए। तो उससे पहले जो है गवर्नर महोदय इसके ऊपर अपना संज्ञान ले, और जो एक जायज़ मांग है जो पहले भी हो चुका है, कोई नई मांग नहीं है, नया कानून बनाने की बात नहीं है, जो शक्तियां संविधान ने दी है उन शक्तियों को सिर्फ जो है इस्तेमाल करके जनजातियों का कल्याण हो सकता है, उसके लिए आगे हमें बढ़ने की जरूरत है, यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, कुल कितने मामले हैं? अभी तक जो मामले हैं, जो इन्होंने खासकर अब जो है सब डिविजनल लेवल के अधिकारियों के पास इसकी जो है प्रार्थना पत्र दिया जाता है या दावे पेश किए जाते हैं, करीब 20,000 केस अभी जिला किन्नौर, पांगी, भरमौर और लाहौल स्पीति में पेंडिंग है। सर, पूर्व के गवर्नर बार बार कहते थे कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को फायदा देने के लिए कोशिश करते हैं, क्या अब जो मौजूदा राज्यपाल है उनको आपने स्पष्ट किया है इस बारे में कुछ? इस कानून में अब पूर्व गवर्नर महोदय को हमने कई बार जो है उनके साथ बैठ के विस्तृत चर्चा की। उनके जो है ये डाला गया था उनके माइंड में कि ये जो है केवल कुछ कांग्रेस के लोगों को इसका मुफाद होगा। मैंने उनको कानून जो है हमारा तो नियम है, उस नियम में यह है कि जिसके पास 20 बीघे से कम जमीन है, वो चाहे कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का है, या किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखता, पात्रता की शर्त 20 बीघे से कम की है, तो इसमें कांग्रेस और बीजेपी का तो मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि पूर्व गवर्नर जो है किसी जो है पूर्व ग्रह से जो है वो जो है ग्रस्त थे, कि मतलब संकीर्ण विचार के थे, तभी उन्होंने जो है जानबूझकर इस कानून को जो है बनने नहीं दिया। ठीक है, थैंक यू।